भूकंप, भूमि प्लस कंप। भूकंप का अर्थ होता है भूमि प्लस कंप। भू का अर्थ होता है भूमि, कंप का अर्थ होता है कांपना, वाइब्रेशन। भूमि में होने वाला कंपन जो कि 0 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक अंदर विस्तारित होता है, जिसमें इसे स्थल मंडल या यांत्रिक परतों की पहली परत होती है। इसमें प्लेटों के टकराने से इसमें भूकंप आता है। स्थल मंडल प्लेटों से मिलकर बना होता है और प्लेटों के बीच टकराहट होती है, जिससे कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप आता है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। भूकंप का मापन एक पेपर पर लिखा गया है, इसको हम सिस्मोग्राफ पर इसका करते हैं। सतह पृथ्वी की सतह होती है ये, और ये भूकंपीय मूल, भूकंप मूल है ये। और ये भूकंपीय तरंगें जो कि इस तरीके से फैली हुई होती है, तरंगों के माध्यम से ऊपर तक उड़ता है भूकंप। इसे मैग्मा नीचे से उबाल मारता है तो तरंगे बनती हैं, और वे तरंगे हमारे पृथ्वी से टकराती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है। जिस बिंदु से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं, ऊर्जा को उसी को भूकंप मूल कहते हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा। इन तरंगों को सेस्मिक वेव कहा जाता है। इन तरंगों को सेस्मिक वेव भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह पर जहां सबसे पहले पहुंचेंगी, उस स्थान को एपिसेंटर बोला जाता है। भूकंपीय तरंगें जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं, उस स्थान को एपिसेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगें सभी संभव दिशाओं में जाएंगी। ये प्लेटों के किनारे से बाहर निकलती हैं और ऊर्जा के रूप में भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती है। कायिक तरंगें, नंबर 2 सतही तरंगें। कायिक तरंगें जिसे प्राइमरी वेव पी तरंग भी इसे कहा जाता है, सेकेंडरी वेव एस तरंग। और सतही तरंगें इसे पृथ्वी की सतह पर चलती रहती है, इसे एल तरंग कहा जाता है। एल तरंग या फिर लव तरंगें या फिर यल वेव। कायिक तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं। अब हम एक सारणी बना लेते हैं। एक आधार हो गया, एक प्राथमिक तरंग, एक द्वितीयक तरंग, एक एल तरंग है। अन्य नाम पी तरंग, अन्य नाम पी तरंग, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। ये तीनों माध्यम में गति करती हैं। गैस में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा। और ये जो यस तरंगें होती हैं, ये केवल ठोस में गति करती हैं। और यल तरंगें पृथ्वी की सतह के आसपास गति करती हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? नेचर ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं। अनुदैर्ध्य प्रकाश तरंगों के समान चलती हैं। अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों की तरह चलती हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है, इसकी गति से कम होती है। पी मतलब पी तरंगें प्राइमरी वेव, और ये इसकी गति सबसे कम होती है। और बात कर लेते हैं सबसे खतरनाक कौन सा होता है। तो तीव्रता के आधार सबसे कम खतरनाक पी वेव होती है, जिसे हम कौन सी वेव कहते हैं पता नहीं। और पी से थोड़ी ज़्यादा। और ये जो है एल तरंगें जो सबसे कम गति करती हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक। भूकंप का मापन 3 पैमाने से किया जाता है। रिएक्टर पैमाना, इसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है, और इस डिजिट को हम आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक 0 से 9 तक दी जाती है, जिसका इस्तेमाल होता है। इसको ओपन एंडेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम बढ़ा सकते हैं। और नंबर 2 पे आता है राशि फेराल स्केल। इसके ऊपर 0 से लेकर 11 तक अंक बने होते हैं। इसे राशि फेराल स्केल भी कहा जाता है। एक होता है मार्कोली स्केल। इसके ऊपर 0 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। विश्व में भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, आइए यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। इनमें दूसरे क्षेत्र जिसका नाम रिंग ऑफ फायर है, इसे अग्नि वलय, ये घोड़े की नाल की तरह आकार का है।
विश्व का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है। मध्य अटलांटिक, मिड अटलांटिक रीजन अटलांटिक महासागर के बीचों बीच यह पर्वत घटक है। भूकंपीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी। भारत में भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में भूकंपीय क्षेत्र गुजरात का भुज क्षेत्र, सौराष्ट्र हो गया, हिमालयन भाग में नेपाल, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली में भी और पश्चिमी यूपी में भी भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं।